नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में 6 से लेके 8 तक का जो मैथ का आपका प्रश्न बचा था समान अध्ययन प्रतियोगी परीक्षा का, उसके विषय में चर्चा करने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं, इसमें पूछा जा रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 4, 5, 8 से विभाजित करने पर शेष बचता हो। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि यहाँ 3 अंक की संख्या ले लीजिए। मैं ले लेता हूँ पहले 120 ले लेता हूँ, ठीक है। ये 3 अंक की है, क्योंकि ये नहीं है, कट कर देंगे। तो देखिए 4 से इसको भाग करेंगे 30 आएगा, तो आपका देखिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब 123 में पहले आप 4 से भाग कर लीजिए, तो 123 भागे आपका 4 हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। और इसके बाद में 3 आएगा, 4 शून्य 0, तो 3 आ जाएगा। शेष क्या हो रहा है, 3 बच रहा है, तो यही संख्या होगी। 1 से ही चेक करेंगे। इस तरीके का जितना भी प्रश्न आएगा आप ऐसे ही लगाएंगे, नॉर्मली लग जाएगा। ये एलसीएम लेने का कंडीशन अलग होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, नॉर्मली प्रश्न है तो एलसीएम नहीं लेंगे, वो तो एक कंडीशन होता है। एलसीएम लेते हैं, फिर जो आपका शेष बचता है उसको जोड़ दिया जाता है। यहाँ देखिए जोड़ेंगे ना तो नहीं हो पा रहा है। 4 पाँचे इसका क्या, 4, 5 और किसका 8 का यदि एलसीएम लेते हैं 40 होता है। 40 हो रहा है देखिए, लेकिन आपका 3 अंक का करना है। तो यहाँ देखिए 2 का गुणा करेंगे 80, 3 का इसमें गुणा कर दीजिए 120 आ जा रहा है। 120 में क्या करिए, 3 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं, आप किसी भी मतलब तरीके के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए मैं चर्चा करता हूँ जो दूसरा प्रश्न है, इसमें 77 नंबर का। 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। तो पहले देखिए 30 का 80% निकाल लीजिए। 30 गुणे 80 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, ये आपका 24 आएगा। 25 का 4/5 निकाल लीजिए, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 5वां 25, 5 चौको 20। तो देखिए 30 का 80% आपका 24 आ रहा है, और 25 का 4/5 जो हो रहा है वो आपका 20 आ रहा है। दोनों का अंतर अगर निकाला जाएगा तो कितना आएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये आपका सही हो जाएगा, इसका 4 आएगा। फिर देखिए आपका है प्रश्न नंबर 78 जो है, इसमें क्या पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 78 में कि औसत पूछ रहा है। तो औसत में पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए पहले इसको जोड़ लीजिए, 18 और जो आपका 12 है, 18 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और देखिए 14 16 ये भी कितना होगा, 30 होगा। इस तरीके से लेकर यहाँ से चलिए, ये भी 30 ये भी 30। और इसके बाद में 17 9 कितना होता है, 17 9 आपका 26 हो जाएगा, और 7 3 10 हो जाएगा। 30 30 60 60 10 कितना होता है, 70 70 और 20 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 से भाग कर देंगे, 12 वाटे कितना होता है, 12 वाटे 96 होता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों ये सही हो जाएगा। ऐसे कोई भी प्रश्न आप नॉर्मली पहले पढ़िए। देखिए कहा जाता है पढ़ना जरूरी होता है, फिर क्या प्रोसेस होता है, उसको लगाने का प्रोसेस होता है। और इसके बाद में फिर देखिए प्रश्न नंबर 79 है, ये आपका ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है। 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज 252 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर पहले देखिए 2 वर्ष 3 माह को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2 ईयर प्लस में 3 माह, 1 महीने में 1/12 साल होता है। तो यहाँ 3 चौक को 12, 4 दूनी 8 1 9 9/4 साल हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर देखिए आपका दर पूछ रहा है, तो इसके लिए आप लगाएंगे साधारण ब्याज बराबर में आपका दिया है मूलधन होता है, गुणे में क्या होता है, दर होता है, गुणे में समय 9 बटे कितना हो जाएगा, 4। और इसके बाद में बटे में कितना होता है, 100 होता है। तो इससे कट जाएगा। 4 से इसको काट दीजिए, 4 चौक को 16। फिर इसके बाद में 4 से इसको 4 6 24 हो जाएगा, और 4 3 12, 9 सते कितना होगा, 63। तो देखिए आर बराबर में कितना हो जाएगा, 7% आ जाएगा। तो इस तरीके से आर का मान क्या होगा आपका, 7% हो जाएगा। फिर देखिए है इसमें
ऐसा प्रश्न आता, आप देखिए क्या कॉमन मिल सकता है। तो इसमें देखिए आपका ये जो कितना है, ये आपका 19,587 गुणे 637 प्लस में 19,587 गुणे 363। तो इसमें देखिए कॉमन है 19,587 और क्या बच रहा है 637 प्लस में 363 बच रहा है, ये 1,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करेगा तो आपका कितना आएगा 19,587, इसके बाद में 3 ठो जीरो, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए ये प्रश्न है, इस प्रश्न में पहले जो पूर्णांक होता है, जैसे इसको मैं अलग कर देता हूँ, 3 सही 2/5 है तो 3 प्लस में 2/5 प्लस में 1 सही 3/7 तो 1 प्लस 3/7 प्लस में 1 सही 6/35 है तो इसको 1 प्लस 6/35, 3 1 4 4 1 5 5 प्लस में यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 5 प्लस में ये कितना हो जाएगा 2/5 प्लस में 3/7 प्लस में कितना 6/35 हो जाएगा। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये 5 तिहाई 15, 14 15 29 और ये भी आपका 35 हो जाएगा। तो 29/35 प्लस में 6/35, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये 35/35 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान 1 आएगा, तो 5 प्लस में 1 बराबर में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, इसका सही होगा आपका 6 सही हो जाएगा। देखिए मैं वही किया था ना, 5 प्लस में आपका क्या था 29/35 एक होगा, प्लस में एक क्या होगा 6/35, यही किया था मैं। तो 5 प्लस में 35/35 तो कट जाएगा, 1 आएगा बराबर में 5 प्लस 1 बराबर में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से सही हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर ये आपका 82 है, इसमें कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई 14 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 3 मीटर है, बेलन का वक्रतल, तो बेलन का वक्रतल बराबर में होता है आपका 2πr। देखिए आपके लेवल का वैसे सवाल जो नवोदय की तैयारी किए होंगे शायद वो इस प्रश्न को जानते होंगे। तो 2πr 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान दिया है 3 मीटर और ये आपका ऊंचाई 14 मीटर, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 2 तिहाई 6 दूनी 12, 22 गुणे में 12 कर देंगे तो 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24, 2 26 हो जाएगा। इस तरीके से 264 वर्ग मीटर आ जाएगा। और देखिए ये वाला प्रश्न है, इसको थोड़ा संशोधन भी करवाया गया था। देखिए जब टाइप होता है कोई चीज़ कंप्यूटर में ना तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा और इसके बाद में यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ये 1 इधर हो जाएगा, आपका 1 इधर हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गिन लीजिए, 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक 2 3 4 और 5 अंक, 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 और 5 अंक के बाद, तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे है आपका, ये है 2 की पावर, ऐसे है देखिए 2 की पावर -2 पूरे की पावर 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर -2 की पावर 2, तो ये 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है दोस्तों 16 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में 85, इसमें कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ उठाता है। यदि वस्तु का लिखित मूल्य 50 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो अब देखिए किस पर, तो इसका विक्रय मूल्य निकालिए पहले। विक्रय मूल्य बराबर में होता है अंकित मूल्य गुणे में 100 माइनस का छूट बटे 100, तो 90 बटे में 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। फिर देखिए क्रय मूल्य बराबर में होता है आपका 45 गुणे में 100 बटे में कितना 25% का लाभ, तो 125, 25 पाँचे 125, 25 चौको 100, 5 9 45, 9 चौको कितना हो जाएगा 9 चौको 36 हो जाएगा। तो इस तरीके का सवाल ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। फिर देखिए यहाँ पे है आपका, इसमें कह रहा है कि 1056, 1584 और 2178 का क्या करना है, मासा निकालना है। तो इसमें पहले क्या करेंगे, जो 2 बड़ी बड़ी संख्याएं हैं इनका आपस में आपका भाग करा देंगे। तो इसका देखिए भाग कराएंगे, कितनी बार भाग जाएगी, एक बार, 1500 कितना हो जाएगा 84, और ये 8 में से 4 जाएगा 4, 17 में से 8 जाएगा 9 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा कितना आएगा 5 आएगा, फिर आ जाएगा 1584 आ जाएगा। तो देखिए आपका अगर कितना है 1584,
3 नवा 27, 3 पाँचे 15, 2 17, 2 बारी भाग जाएगा। 2 चौक को 8 हो जाएगा, 2 नवा 18। इसके बाद में 2 पाँचे 10, 1 11। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 14 में से 8 जाएगा, देखिए दोस्तों 6 आएगा। और इसके बाद में फिर क्या होगा, 17 में से 8 जाएगा, 9 आएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद में 594 है, 594 में एक बार भाग जाएगा तो ये कितना आएगा, 396 आ जाएगा। 14 में से 6 जाएगा, 8 आएगा। और इसके बाद में 18 में से 9 जाएगा, कितना 9, ये 1 हो जाएगा। फिर 396 हो जाएगा। फिर कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार। तो 2 8 16, 2 9 18, 1 19 और 2 1 कम 2 1 3। तो कितना आ गया, 198 अभी आ रहा है। तो 198। फिर देखिए यहाँ पे बचा हुआ है, 198 आया। फिर आपका बचा हुआ है 1000, कितना 1056 बचा हुआ। ये देखिए कितनी बार भाग जाएगी, 5 बार कर लीजिए, 5 बार भाग जाएगी। 5 8 40, 5 9 45, 45 और इसके बाद में 4 कितना होता है, 49 हो जाता है। और इसके बाद में 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 4 कितना होगा, 9 हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 आ जाएगा। 15 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 6। फिर 198। फिर कितनी बार भाग जाएगी, तो 3 बार। 3 छक 18, 3 छक 18, 1 19। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, 66 आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न है, इसमें कह रहा है दो संख्याओं का लासा 495 तथा मासा 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है लासा गुणे मासा। तो 495 गुणे 5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। योग दिया है पहली प्लस में दूसरी बराबर में दिया है कितना, 100 दिया है। तो अंतर का एक फार्मूला होता है अंडर रूट करके, ठीक है। अंडर रूट आप करेंगे तो ये कितना करना पड़ेगा, 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 10,000 हो जाएगा। माइनस में 4ab, तो इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। इसको एक लाइन में और करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 4 का गुणा करेंगे, 4 गुणे में 495 गुणे 5। तो इसका करेंगे 4 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका अंडर रूट हो जाएगा 10,000 माइनस में 4 5 20, तो 0 हो जाएगा। 2 5 10, 2 9 18, 1 19 और इसके बाद में 2 चौक को 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10,000 में से 9900 अगर घटाया जाएगा तो आपका कितना आएगा, आपका ये 1 माइनस सेकेंड बराबर में अंडर रूट। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 करेंगे तो 100 का कितना आता है, 10 आता है। तो इसका ये सही हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा प्रश्न। फिर देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि आपका ए संबंधे बी, तो ए संबंधे बी आपका कितना दिया है, आपका दिया है 4 संबंधे 3, बी संबंधे सी 3 संबंधे 5, ए संबंधे सी का मान निकालना है। तो इसके लिए देखिए 4 संबंधे 3 और इसके बाद में क्या है, 3 संबंधे 5 हो जाएगा। ए संबंधे बी संबंधे सी, तो 3 को इधर लिख लेंगे और ये वाला जो 3 है इधर हो जाएगा। 4 3 12, 3 त्रिका 9, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में इसको काटेंगे अगर तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 चौक को 12 और 3 त्रिका 9, 3 5 15। ए संबंधे सी, ए संबंधे बी संबंधे सी, ए संबंधे सी का मान पूछ रहा है। तो कितना आ जाएगा, 4 संबंधे आपका 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे है, कह रहा है ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तथा बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। तो ए की आय का 60%, बी की आय के 60% का मतलब 60/100, बी की आय के 75% के बराबर है 75/100। 100 से 100 कट गया और इसके बाद में 15 चौक को 60, 15 5 75। 4a बराबर में 5b, ठीक है। b 5 कह रहा बी की आय ए की आय के x%, बी की जो आय है ए की आय के x% के बराबर है। x बटे में क्या हो जाएगा, 100। तो अगर आप कर सकते हैं b बराबर में कर सकते हैं, देखिए यहाँ से b बराबर में 4a बटे में क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बराबर में 4a बटे 5, ठीक है। देखिए ये जो आपका b है
बी बराबर में क्या है 4a बटे में 5 बराबर में a गुणे एक्स बटे में क्या हो जाएगा एक्स बटे में 100। ए से एक कट जाएगा और एक कटेगा, कितना हो जाएगा ये आपका 20 हो जाएगा। एक्स बराबर में 20 चौक को 80, तो इसका कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा दोस्तों। तो ये आपका क्या सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर ए आपका 89 का सी सही होगा। फिर देखिए इसमें कह रहा है 90 में 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 45 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया, तो प्रतिशत लाभ या हानि। तो पहले देखिए 100 संतरे ये खरीदा गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा कितने रुपए में 350। फिर 400 फिर 45 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया, प्रति दर्जन एक दर्जन में 12 होते हैं, कितने रुपए में, तो इसको आपका 45 रुपये के हिसाब से तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो देखिए इसका करेंगे 0 12 5 60 6 और 12 3 36 है, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 4500। तो कितने का डिफरेंस हो रहा है 300 का डिफरेंस हो रहा है, किस पर 4200 पे हो रहा है, गुणे में क्या हो जाएगा 100। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 14 हो जाएगा, 2 7 14 फिर 50। तो इसका क्या होगा 7 सही 7 49 1 50, 7 सही 1/7%। तो देखिए इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है वही, तो यहाँ पे 14 सही मान लीजिए आप अगर किए हैं 14 सही 1/7%, तो आपका क्या है सही था, यहाँ पे आपका ये लाभ होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे कह रहा है कि किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 420 है 620 है, तो मूलधन है। तो देखिए 620 बराबर में मूलधन निकालना है, तो r/100 का वर्ग, तो यहाँ पे 10 बटे में 100 पूरे का वर्ग गुणे में 300 प्लस में r, ठीक है, तो 300 प्लस में r तो 310 बटे में 100 होता है, ठीक है। तो 300 प्लस r बटे में 100, तो यहाँ देखिए यहाँ से आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 31 दूनी कितना होता है 62 होता है, 20 हो जाएगा। और इसके बाद में 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 20 गुणे में 10 यहाँ गुणा करेगा, फिर 10 दाम में 100 हो जाएगा, गुणा करेगा p, तो p का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 20,000 हो जाएगा, कितना होगा p का मान 20,000 हो जाएगा। इस तरीके से इसका ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है यदि ए व बी एक काम को 30 दिन में और कितने दिन में 40 दिन में करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लीजिए 120, और तो दोनों एक साथ कितने दिन में 4 हो जाएगा, इसका 3, दोनों की क्षमता कितनी होगी 7 क्षमता से 120 काम को करेंगे कितने दिन में, तो इस तरीके से तो आपका इसको कर सकते हैं 7 एकम 7 7 5 कितना होता है 7 5 12 7 7 49 हो जाएगा, 49 1 50, तो 17 सही 17 7 कितना होता है 119 1 20, तो 17 सही 1/7 दिन में इसका हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। फिर देखिए आपका है ये यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आप कर सकते हैं इसको देखिए प्रश्न नंबर जो 93 है, कह रहा है ए किसी काम को कितने दिन में 12 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में करता है, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए जब आप इन सब का एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इन सब का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कर लीजिए 60 तो देखिए जो इसका एलसीएम आएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, 12 5 60 10 6 60 और 5 बरहियम 60। तो ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 6 है, कुल क्षमता 12 है, तो आपका सी की क्षमता, तो ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 6, 11 प्लस में सी बराबर में 12, तो सी की क्षमता 1, सी एक क्षमता से 60 काम को कितने दिन में करेगा, तो दोस्तों 60 काम को 60 दिन में करेगा, तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। फिर है 22.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही गाड़ी 50 मिनट में दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर में चाल गुणे
समय होता है तो 22.5 और इसको अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और 50 मिनट है और 1 मिनट में आपका 1/60 क्या होता है, 1/60 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ से कट जाएगा, 6 त्रिक 18, 5 से 5 कटेगा तो यहाँ पे इसको आप कर सकते हैं 3 5 15 22 तिहैया 66 66 1 67 67.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या था, सही था। ठीक है, अब देखिए जो प्रश्न है ये मतलब आपको दिया गया था लेकिन आप में सिलेबस में शायद ये नहीं है, लेकिन दिया गया था आपको। तो यहाँ देखिए कह रहा है एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा के सामने के शीर्ष से खींची गई माध्यिका की लंबाई। तो पहले देखिए मैं आपको एक त्रिभुज बना देता हूँ। यहाँ पे त्रिभुज है तो ये देखिए ये आपका सबसे बड़ी भुजा है, ये 12 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 8 सेंटीमीटर है। ये देखिए फिर मैं बना देता हूँ, यहाँ देखिए आप एक आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा के सामने के सिर से खींची गई माध्यिका। तो देखिए माध्यिका क्या होता है, त्रिभुज में किसी सिर से खींची गई सम्मुख भुजा पर खींची गई माध्यिका उस भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने का काम करती है। तो यहाँ से एक माध्यिका खींची जाएगी तो ये माध्यिका इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी, 6। अब कह रहा है माध्यिका की लंबाई मान लीजिए ए बी और सी, ये आपका डी सी डी बराबर में इसका देखिए फार्मूला होता है, हर जगह लगता है 1/2 अंडर रूट। ठीक है, जो आपको अन्य 2 जो भुजा हैं उनका क्या करिए, वर्ग करिए 2 गुणे में, पहले का वर्ग करके 6 के 36 और इसका क्या होगा 8 64 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में क्या होगा, माइनस में इसका क्या करिए, इसका केवल वर्ग करिए, जो 12 है 12 का कितना होगा 144 हो जाएगा। तो 1/2 गुणे में अंडर रूट होगा। ठीक है, 36 और 64 100, ये आपका 200 हो जाएगा, माइनस में 144। यहाँ पे आपका है सी डी बराबर में 1/2 अंडर रूट 200 माइनस में 144। तो 1/2 अंडर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा 56, 14 चौक को 56, 1/2 ये 2 बाहर हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 से 2 तो कितना आएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका, अंडर रूट 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप कर लिए होंगे। फिर देखिए प्रश्न है, कह रहा है एक लड़का पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। देखिए इधर पूर्व होता है और इधर नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये क्या होता है वेस्ट होता है, ईस्ट मतलब पूर्व होता है। तो एक लड़का पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, उसके बाद बाईं ओर जैसे आप अगर बैठे होंगे तो आपका जो बाईं ओर होगा उधर ही क्या है मुड़ जाएगा। ये 5 किलोमीटर गया, फिर कह रहा है फिर चला और फिर क्या है जो लड़का है फिर इसके बाद में क्या है दाहिनी ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। अब बताइए वो किस दिशा में था, जिस दिशा में था उसी दिशा में था, अर्थात पूर्व की दिशा में था। इसके बाद में देखिए कह रहा है 97 रोहन पूर्व की ओर 50 मीटर चला, पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है, दाहिने मुड़ा और इसके बाद में कितना 30 मीटर चला। कह रहा है आरंभ से उसकी स्थिति, आरंभ यहाँ चला था तो आरंभ से उसकी स्थिति ये देखिए ये आपका इधर साउथ होता है, ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट होता है, तो दक्षिण पूर्व दोनों ऑप्शन थे, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो वही आपका इसको पश्चिम करना था तो वो क्या कर दिया, जो टाइपिंग करने वाले हैं अब करते हैं थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, तो यहाँ पे हो गया। फिर इसके बाद में 98 का जो प्रश्न है इसमें कह रहा है ए व बी भाई हैं, ए और बी क्या है, ए और बी दोनों भाई हैं, यहाँ से ऐसे कर लीजिए। फिर इसके बाद में कह रहा है सी व डी, सी व डी क्या है, सी और डी, सी और डी ये दोनों क्या है बहनें हैं, माइनस ए आपका ए प्लस समझ लीजिए जो भी हैं भाई हैं। इसके बाद में ए का पुत्र डी का भाई है, जो ए का पुत्र है, ठीक है, ए का पुत्र जो है आपका वो डी का क्या है, ए का पुत्र डी का भाई है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है बी व सी, अगर ए का पुत्र डी का भाई है, सी और डी बहनें हैं तो सी का भी क्या होगा भाई होगा, और इसके बाद में ए सी का क्या होगा पिता होगा। ठीक है, और इसके बाद में ए और बी भाई हैं तो यहाँ के देखिए कह रहा बी का सी से क्या संबंध है, तो ये आपका इसकी लड़की है, ए की ए सी लड़की है और बी ए का भाई है, इसका मतलब है जो आपका भाई की लड़की, ठीक है, भाई की लड़की क्या लगेगी
आपका उसको चाचा या ठीक है चाचा का संबंध कर लीजिए। तो यहाँ दिया है क्या चाचा, बी का सी से क्या संबंध है तो चाचा का है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 99, इसमें क्या कह रहा है। तो सीरीज में देखिए आप, मैं इसको लिख दे रहा हूँ 11, 24, 51, 106। देखिए यहाँ पे कह रहा 5 दूनी 10 प्लस में 1 11, 11 दूनी 22 प्लस में 2 कर रहा है, 24 दूनी 48 प्लस में 3 कर रहा है, 51 दूनी 104 प्लस में 4 कर रहा है। इस तरीके से 106 दूनी आपका कितना हो जाएगा 212, 212 में 5 करेंगे तो कितना होगा 217 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए आपका है ये आपका 100 नंबर का है। तो जो 100वां क्वेश्चन है तो इसमें आपका क्या है 100वां क्वेश्चन है 16 है, 27 है, 256 है, 125 है। तो ये देखिए प्रश्न है, थोड़ा सा प्रश्न में घुमा देता है 2 की पावर 4, फिर देखिए 3 की पावर 3 है। फिर अब देखिए ये क्या है 2 की पावर 4, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है ना, तो सम संख्या की पावर 4 ही हो रहा है तो इसकी भी पावर 4। फिर 4 के बाद क्या आता है 5, विषम संख्या की पावर क्या होती है आपका 3 ही किया है। फिर इसके बाद 5 के बाद क्या आता है 6, 6 की पावर 4, तो 6 की पावर आपका 4, तो इसका मतलब है 6 की पावर 3 का मान होता है 216 गुणे में 6 कर लीजिए, 6 के 36 और इसके बाद में 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12, तो 1200 कितना हो जाएगा 1296 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग प्रश्न के संबंध में जो भी कमेंट करना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो जय हिंद, धन्यवाद।